एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल में आपका स्वागत है। राघव सिंह राजपूत ने गिन्नी को बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। एपिसोड की फुल स्टोरी जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड प्लीज हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं आखिरकार अभय सिंह गिन्नी की मांग भर देता है। ये देखकर निवेदिता और गौरव बेहद दुखी होते हैं। तो वहीं पर अंजलि के दुश्मनों का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अपनी मांग अभय से भरवाकर गिन्नी भी बेहद खुश होती है। तो वहीं पर अंजलि पद्मा के साथ आ रही होती है। गिन्नी अभय सिंह के पैर छूती है और कहती है, मैं आपके आभारी हूँ अभय। आज से मैं इस घर की बहू हुई। आपके परिचय से ही आज से मेरा परिचय है। गिन्नी राघव सिंह के भी पैर छूती है। राघव सिंह कहते हैं, खुश रहो। गिन्नी सबका आशीर्वाद लेती है। तो वहीं पर वैभव कहता है, हाँ ठीक है, चलो अब गिन्नी जल्दी से साइन कर दो। युवराज सिंह कहता है, सारे काम तो हो गए हैं, अब ये काम भी कर ही दीजिए। वैसे तो गिन्नी अपने आप को बहुत चालाक और चुस्त समझती है, मगर राघव सिंह और अभय सिंह की चालों को नहीं समझ पाती और वो साइन करने लग जाती है। तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। गौरव और निवेदिता उसे देखकर खुश हो जाते हैं, मगर सोनल कहती है, वो देखो आ गई नागन सबको बर्बाद करने। तो काव्या कहती है कि कुछ नहीं कर पाएगी, जो होना था वो तो हो गया। गिन्नी भागते हुए जाती है और अंजलि को गले लगा लेती है। अंजलि कहती है, दीदी तेरी मांग में सिंदूर। गिन्नी खुश होकर बताती है कि मेरी मांग अभय ने भरी है, उसने मुझे सबके सामने एक्सेप्ट कर लिया है। अंजलि आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारी एहसानमंद भी हूँ। थैंक यू, तुमने मुझे अभय को वापस लौटा दिया। मगर गौरव कहते हैं, नहीं लौटाया अंजलि, ये सब तो इनका एक नाटक है। अगर शादी में कोई शर्त हो तो वो शादी एक नाटक बन जाती है। तुम्हें पता है इस शादी के बदले में इस राजपूत हाउस को दांव पर रखा है। ये सुनते ही अंजलि हैरान हो जाती है और राघव सिंह अंजलि से कहते हैं, तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अंजलि राघव सिंह से कहती है, क्यों ना पढ़ूं, ये मेरी दीदी की जिंदगी का सवाल है। वहीं पर अभय सिंह भी अपनी करतूतों पर आ जाता है। वो कहता है कि अंजलि तुम इन सब से पीछे रहो, तुम मुझे जानती नहीं हो। अंजलि उसे कहती है, आप हट जाइए जहाँ से। अभय सिंह कहता है, नहीं हटूंगा और ना ही भूलूंगा कि तुमने मंडप में सबके सामने मेरा कैसे अपमान किया था। सीधी भाषा में अभय सिंह नहीं समझता तो अंजलि उस पर हाथ उठाने लगती है। अभय सिंह उसका हाथ रोकता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। अंजलि तुम ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे मैं तुम्हें उठाकर। अभी अभय सिंह की पूरी बात भी नहीं होती, उससे पहले ही अंजलि उसके मुंह पर जोरदार चांटा टिकाती है। ये देखकर वहाँ पर जितने लोग होते हैं उनके होश उड़ जाते हैं और अभय सिंह की अकल ठिकाने आ जाती है। गिन्नी अंजलि से कहती है, ये क्या कर रही है तू। अंजलि उसे कहती है, ये तू नहीं समझेगी दीदी। अंजलि गिन्नी के हाथ से पेपर पकड़ती है। तभी राघव सिंह उसके हाथ से पेपर छीन लेते हैं और कहते हैं, इस पर साइन हो चुके हैं। युवराज सिंह कहता है कि तुम इन सब में दखल अंदाजी मत करो। महक कहती है, आप जाइए यहाँ से, कोर्ट में जाइए और वहाँ जाकर केस करिए। गिन्नी भाभी की अभी अभी शादी हुई है और उन्होंने पेपर्स पर साइन भी कर दिए हैं। चालाक सादिका एक नई चाल चलती है। वो कहती है कि अंजलि तुम अपनी दीदी का घर तोड़ने आ गई यहाँ पर। अगर तुम इतना ही प्यार करती थी अभय से तो तुमने उसके साथ शादी क्यों नहीं की। आज अभय ने इतना बड़ा फैसला लिया है, हमारा पूरा परिवार आज एक साथ है। पूरे राजपूत खानदान के सुख का बस एक ही कांटा है और वो हो तुम। सब लोग अंजलि से कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। अंजलि कहती है, बोल दीदी तू भी क्या यही चाहती है, मैं चली जाऊँ यहाँ से। गिन्नी के आंखों में आंसू होते हैं और अंजलि के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है, मुझे पता है जिंदगी में मैं पहली बार गलत बात कह रही हूँ। तू चली जा अंजलि इस घर से, मेरे सुख के लिए चली जा। अब मैं शादीशुदा हूँ, अभय की पत्नी हूँ, मुझे अपना घर बसाने दे। पद्मा कहती है, लेकिन वकील दीदी आपके लिए आई हैं, आपको इनसे बचाने के लिए। गिन्नी कहती है, मैं तो बच गई पद्मा, एक चुटकी सिंदूर से मेरी तो उम्र बढ़ गई। मेरा पति मेरा देवता है, तू आज चली जा यहाँ से। अंजलि वहाँ से पीछे मुड़ जाती है और जाने लगती है। सादिका कहती है, तू ऐसे जाना कि आज के बाद तुम्हारी शक्ल कभी देखने को ना मिले। अंजलि वहाँ से जाने का फैसला लेती है, मगर तभी उसके दिमाग में गौरव की कही हुई बातें आती हैं। अंजलि फिर से पीछे मुड़ती है और गिन्नी की मांग में से सिंदूर हाथ में लेती है। गिन्नी उसे कहती है, ये क्या कर रही है तू अंजलि,
अंजलि कहती है, दीदी ये तो सिंदूर है ही नहीं। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। गिन्नी कहती है, अंजलि ये तू क्या कह रही है? अंजलि उसे कहती है, ये देख ध्यान से तू, ये तो गुलाल जैसा रंग है जो बाजार में मिलता है। अंजलि गिन्नी का हाथ पकड़ती है और निवेदिता चाची के पास चली जाती है और उनकी मांग में से थोड़ा सा सिंदूर लेती है और कहती है, ये देख दीदी, असली सिंदूर तो इन्होंने लगाया है। अंजलि कहती है, सिंदूर की डिब्बी कहाँ है? तानिया आसपास देखती है और कहती है, वो रही। तभी सादिका के होश उड़ जाते हैं। भजन सिंह अंजलि को रोकने की कोशिश करता है और सादिका कहती है, तुम जाओ जहाँ से। मगर अंजलि कहाँ किसी की मानने वाली, वो सिंदूर की डिब्बी उठाती है और गिन्नी के हाथ में दे देती है। अंजलि कहती है, ये देख दीदी, सिंदूर नहीं गुलाल है। अभय सिंह ने तुम्हें धोखा देकर ये घर अपने नाम कर लिया है। गिन्नी के हाथ से फाइल नीचे गिर जाती है और राघव सिंह की कही हुई बातों को याद करने लग जाती है। उसे पता चल जाता है कि इन लोगों ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया है। गिन्नी भागी भागी जाती है और राघव सिंह के पैरों में बैठ जाती है। वो कहती है कि आप इस घर के बड़े हैं, मैं आप पर विश्वास करके कहती हूँ कि जो मेरी मांग में है सिंदूर ही है। वो कहती है, पापा अब मैं इस घर की बहू बन गई हूँ, आप मुझे धोखा मत दीजिए। गिन्नी का रो रो कर बुरा हाल होता है। राघव सिंह कहते हैं, माफ करना मुझे बेटी, इस डील में तुम हार गई हो, क्योंकि ये घर मैंने अभय के नाम नहीं अपने नाम पे किया है। अभय सिंह कहता है, पापा आप ये क्या कह रहे हैं? राघव सिंह कहते हैं, हाँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि अगर अंजलि ने अभी भी कोई ड्रामा किया तो तुम उसके नाम पे ये घर कर दोगे। लेकिन मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि अंजलि इस खानदान की बहुत बड़ी दुश्मन है। अभी भी उसने हमारे साथ दुश्मनी ही निभाई है और मुझे तुम पर अभय जरा सा भी भरोसा नहीं है। इसीलिए मैंने ये घर अपने नाम पे किया है। ये सुनकर सादिका बेहद खुश होती है और वहीं पर गिन्नी का रो रो कर बुरा हाल होता है। उसे ये समझ नहीं आता कि उसने ये क्या कर दिया। एक घर ही था जो उसके पास था, अब तो वो भी नहीं उसका रहा। वहीं पर राघव सिंह कहते हैं, आज से ये राजपूत हाउस राघव सिंह राजपूत का है। राघव सिंह कहते हैं, जैसे गिन्नी ने मुझसे धोखे से मेरा घर अपने नाम पर करवा लिया था, ठीक वैसे ही आज मैंने किया है। अंजलि ने मुझसे वादा किया था, अगर मैं उसको 200 करोड़ रुपए देता हूँ तो अबे वो तुमसे शादी कर लेगी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। मंडप में तुम्हारा इतना बड़ा अपमान किया, राजपूत खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है उसने। तो यहीं पर इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। क्या गिन्नी अब भी अभय सिंह से प्यार करेगी या फिर अंजलि गिन्नी को दोबारा उसका घर वापस दिलवा पाएगी? अंजलि इलेक्शन जीत पाएगी या फिर मंत्री जीत जाएगा? आने वाले एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी आपको अंजलि अवस्थी का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और एक प्यारा सा हाइप का बटन भी जरूर दबा दें। अगर आप किसी और सीरियल की एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम वो भी आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।